जय हिंद दोस्तों। आपको ये तो मालूम ही होगा कि मणिपुर 3 साल से जल रहा है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आखिर क्यों? नहीं मालूम ना। आज इस वीडियो में हम यही जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक तरफ मैतेई लोग हैं और दूसरी तरफ कुकीज लोग हैं। ये जो कुकीज लोग हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और ये मैतेई लोग एसटी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते। तो बेसिकली इन्हीं ग्रुप्स के बारे में हमें सारी चीजें समझनी है। समझेंगे कि ये मैतेई लोग कौन है, ये क्या चाहते हैं, ये कुकीज लोग कौन है, इनकी क्या डिमांड्स है, ऐसी क्या डिमांड्स है इनकी कि इनके बीच में समझौता ही नहीं हो पा रहा है और ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है 3 साल से ऐसे ही चलते हुए आ रहा है। ये जो मणिपुर है इसमें एक जनजाति और रहती है, नागा जनजाति। उसके बारे में भी समझेंगे कि उसका क्या रोल है ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपको ये सारा कॉन्फ्लिक्ट समझना है कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्या, तो बस आपको एक काम करना होगा कि अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। तो देखो, अगर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हमें समझना है तो हमें सबसे पहले मणिपुर को समझना पड़ेगा। अगर हम मणिपुर को समझ गए तो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है हमारा आधा कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मणिपुर को समझते हैं। आपको मणिपुर के बारे में पता ही होगा, हमारे प्यारे से भारत देश का एक प्यारा सा राज्य है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है, जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं उसमें से एक सिस्टर हमारा मणिपुर भी है। तो सबसे पहले ना हम ये मणिपुर का ये जो बॉर्डर किससे किससे लगता है उसको समझ लेते हैं। हमारा ये जो मणिपुर है इसका बॉर्डर 3 राज्यों से लगता है एंड एक कंट्री से लगता है। सबसे नीचे इसका बॉर्डर लगता है मिजोरम से, सबसे ऊपर इसका बॉर्डर लगता है नागालैंड से एंड वेस्ट साइड इसका बॉर्डर लगता है असम से एंड ईस्ट साइड इसका बॉर्डर लगता है मणिपुर का म्यांमार से। ये 3 राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है एंड ये एक कंट्री हो गया म्यांमार जिससे इसका बॉर्डर लगता है। अब हम आते हैं अपने मणिपुर के ज्योग्राफी पर, क्योंकि इसका ये जो ज्योग्राफी है ना, ये जो अभी करंट टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड इसका ज्योग्राफी बहुत ही अलग है। कैसा है इसका ज्योग्राफी पता है? आपने फुटबॉल का मैदान देखा होगा, ऐसे चारों तरफ उसके रहते हैं लोग, बैठने के लिए जगह रहता है लोगों का एंड बीच में मैदान रहता है, ऐसे होता है ना। वैसे ही ये मणिपुर का मैप भी है। ये चारों तरफ इसके जो है पूरे ज्योग्राफी में ऐसे पहाड़ियां हैं एंड बीच में छोटा सा एरिया है जो मैदान है। ये जो पहाड़ियां हैं इनको हिल्स कहा जाता है एंड ये मैदान को हम वैली कहते हैं। तो बेसिकली इसका जो पूरा एरिया है, टोटल एरिया का 90% ऐसे चारों तरफ पहाड़ियां हैं एंड बीच में 10% के करीब ही वैली है यानी मैदान है। तो ये तो मणिपुर का ज्योग्राफी हो गया। एंड अब समझते हैं मणिपुर के पॉपुलेशन के बारे में। अब ये जो ज्योग्राफी है एंड इसका पॉपुलेशन, इसी से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड है। कैसे? देखो, ये जो मणिपुर का जो पॉपुलेशन है ये 30 to 35 के लाख के करीब इसका पॉपुलेशन है। अब ये जो 30 से 35 लाख के करीब इसका पॉपुलेशन है, इसमें सबसे ज्यादा रहते हैं मैतेई लोग। हमने बात किया था ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मैतेई एंड कुकी के बीच में है ना। तो सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं मणिपुर में 50 to 55% के करीब ये पूरे पॉपुलेशन का वो है मैतेई लोग। देन दूसरे नंबर पे यहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज 20 से 25% के करीब नागा लोग। मैंने आपको बताया था कि नागा जनजाति भी रहती है यहाँ पे। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रहते हैं नागा जनजाति वाले लोग एंड तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे कुकीज जनजाति वाले लोग। 15 से 20% के करीब इनका भी पॉपुलेशन है एंड फिर लास्ट में कुछ अदर छोटी छोटी जनजातियां हैं वो लोग रहते हैं। तो बेसिकली ये पूरा जिसका ज्योग्राफी समझ गए हम मणिपुर का एंड ये पॉपुलेशन वाइज कौन कितना है वो भी हम सारी चीजें समझ गए। तो अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्फ्लिक्ट पर और समझते हैं कि ये कैसे ज्योग्राफी और पॉपुलेशन रोल प्ले कर रहा है आज का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें। तो देखो, जब हमने ज्योग्राफी पर बात किया था तो मैंने बताया था ये मणिपुर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पहाड़ी वाला 90% एरिया, दूसरा हमने बताया था मैदान वाला एरिया जो 10% है। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एंड जब हमने पॉपुलेशन का बात किया था तो हमने 3 प्रकार से बताया था कि 3 ग्रुप्स मेजरली हैं पॉपुलेशन के आधार पर। सबसे पहला मैतेई हो गए जो 50% के करीब है। दूसरे नंबर पे नागा बताया था, नागा जनजाति के लोग जो 20% के करीब है। देन तीसरे नंबर पे हमने कुकी जनजाति के बारे में बताया था जो 15% के करीब है। अब पॉपुलेशन के आधार पर ये 3 प्रकार से हो गए। अब अगर ओवरऑल बात किया जाए ज्योग्राफी और पॉपुलेशन को एक साथ लेके तो ये मणिपुर जो है 3 पार्ट में फिर से डिवाइड हो जाता है। कैसे? मैंने आपको जो बताया अभी कि अभी ज्योग्राफी के हिसाब से 2 ही पार्ट में डिवाइडेड था, लेकिन अब 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। कैसे? ये जो वैली वाला एरिया था यानी मैदान वाला जो 10% ही है पूरे मणिपुर के एरिया का, इसमें जितने भी मैतेई लोग हैं वो सारे रहते हैं। तो जितना भी मैतेई पॉपुलेशन है ये वैली एरिया में ही रहता है। ये हो गया वैली एरिया वाला। एंड उसके बाद ये जो कुकी जनजाति वाले लोग हैं, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे जो मिजोरम से ऐसे बाउंड्री लगता है तो वहां से ऐसे जो पहाड़ियां हैं, जो साउथ में पहाड़ियां हैं, वहां पे कुकी जनजाति वाले लोग रहते हैं। एंड जो नॉर्थ वाला एरिया है जो ऐसे सीमा लगता है नागालैंड से, उस साइड वहां पे जो जनजातियां रहती हैं वो नागा जनजातियां हैं। तो बेसिकली इस हिसाब से ओवरऑल ये जो पूरा मणिपुर था 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। वैली वाले एरिया में मैतेई लोग हो गए, साउथ वाली जो पहाड़ियां हैं वहां पे ऐसे कुकी लोग हो गए एंड नॉर्थ वाली जो पहाड़ियां हैं वहां पे ऐसे नागा लोग हो गए।
तो ये तो ओवरऑल हो गया। अब समझते हैं कि कैसे ये ज्योग्राफी और पॉपुलेशन रोल प्ले कर रहे हैं जो आज का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें। तो देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि ये जो कुकीज लोग हैं ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, एंड ये जो नागा लोग हैं ये भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये जो मैतेई लोग हैं ये एसटी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते, ये जैसे जनरल हो गए, ओबीसी, एससी, ये कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा डिवाइड था, मैंने आपको बताया था। एंड अब क्या होता है, आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है उसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी वाले लोगों को एक विशेष दर्जा दिया गया है। क्या कहा गया है, उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर, उनके एरिया को बचाने के लिए हमारे संविधान में कहा गया है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, कि ये जहां पे ऐसे जनजाति वाले लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले लोग, वहां पे कोई दूसरा जाके ऐसे जमीन नहीं खरीद सकता है। अब ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना इसी से रिलेटेड है। अब क्या होता है कि ये जितने भी पहाड़ वाले एरिया हैं, मैंने आपको बताया था, वहां पे ऐसे ये जो अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, ये कुकीज हो गए एंड ये जो नागाज हो गए, ये रहते हैं ऐसे पहाड़ों पर। और जो वैली वाला एरिया है, घाटी वाला एरिया, वहीं पर ये जो मैतेई लोग हैं वो रहते हैं। अब ये मैतेई लोग एसटी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो ये ऐसे पहाड़ों पर जाके जमीन नहीं ले सकते, क्योंकि पहाड़ों वाला जो एरिया है वो ऐसे ये सब जो कुकीज हैं, नागाज हैं, इनका एकदम रिजर्व है, यहाँ पे कोई बाहरी आके जमीन नहीं ले सकता है। अब जो वैली वाला एरिया है वो 10% ही है पूरे मणिपुर का, एंड जो ये मैतेई लोग हैं इनका पॉपुलेशन तो काफी हाई है, 50% के करीब है। तो यही इनका मेन दिक्कत है। ये मैतेई लोग चाहते हैं कि हमको भी ऐसे पहाड़ों पर ऐसे जो यहाँ कुकीज लोग हैं, नागाज लोग हैं, वहां पे जाके ऐसे ये जमीन खरीद सके। इनका जो मेन मांग है ना यही है कि हमको भी ऐसे बाहर जाके जमीन लेने दो, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है और जगह कम पड़ रहा है, हमको भी ऐसे बाहर जाके जमीन लेने दो। अब लेकिन ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसे संविधान में ऐसे छेड़छाड़ कर देंगे। अभी जो एसटी लोगों को अधिकार मिला है कि वहां पे उनका प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ऐसे कर देंगे। तो ये मैतेई लोग क्या खेल खेलते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे कुकीज लोग को, नागाज लोग को ऐसे एसटी कैटेगरी में डाला है, तो ऐसे हम मैतेई लोगों को भी एसटी कैटेगरी में डाल दो। क्योंकि ये जो मैतेईज लोग हैं ये क्या लोग कहते हैं कि हम लोग पहले आदिवासी ही हुआ करते थे, ऐसे पता नहीं क्यों तुम लोग हमको नहीं डाल रहे हो एसटी कैटेगरी में, हमको भी डाल दो। अगर इनको मैतेईज लोग को जो है एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो ये पहाड़ पर इजी वे में जाके ऐसे जमीन खरीद लेंगे। तो देखो ये क्या होता है कि अब ये जो जितने भी जनजाति वाले जो ये कुकीज हो गए, नागाज हो गए, ये आराम से अपना आते हैं, वैली में रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन ये मैतेईज लोग जो हैं ऐसे वहां पे पहाड़ियों पर जाकर जमीन नहीं ले सकते। अब यही मेन दिक्कत है। अब ये कुकीज लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुमको ऐसे एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तब तो क्या ही मतलब रह जाएगा। ये कुकीज लोग कह रहे हैं कि तुम हमेशा से एकदम जो है शासन वाले उसमें रहे हो, तुम हमेशा से ऐसे, तुम कहां से तुमको आदिवासी का जो कैटेगरी है उसमें डाल दिया जाए। तुम हमेशा से, तुम्हारा जो राजा था, हमेशा से तुम्हारा ही वर्चस्व ये पूरे मणिपुर जो है उस पर चलता हुआ आ रहा है। अगर तुमको एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए तो तुम पूरे पहाड़ पर, तुम चूंकि इकोनॉमिकली इतने मजबूत हो, सारे जो पूरा एरिया है वहां पे एकदम अपना जो वर्चस्व है उसको बना लोगे और हमारा जो जमीन है, हमारा पूरा एरिया है, हमसे छीन जाएगा। तो ये कुकीज लोग चाहते हैं कि ये जो मैतेईज लोग हैं इनको ऐसे एसटी कैटेगरी में ना डाला जाए। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो पूरे मैतेईज लोग हैं ये चाहते हैं कि हमको ऐसे एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए, जिससे जो हमारा एरिया है बड़ा हो जाए, हम ऐसे पहाड़ों पर भी जाके ऐसे जमीन खरीद सके। लेकिन कुकीज लोग ऐसा नहीं चाहते कि ऐसे पहाड़ों पर आ गए तो हमारा जो पूरा वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट था। हमने सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। मेरे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। ये पूरा जो मणिपुर है, मैंने इसमें जब रिसर्च किया मुझे इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें मिली जो मैं चाहता हूं ये पूरे वीडियो में बताऊं, लेकिन बता नहीं सकता ना। अगर ये मैं इतनी सारी चीजें बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाता है, एंड वीडियो लंबा हो जाता है तो जो अभी आप मुझे देख रहे हो आप वीडियो क्लिक ही नहीं करते। तो इस कारण बहुत ही एकदम कंसाइज वे में ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसको एकदम मैंने समराइज कर दिया कि इसका जो रूट कॉज है यही है। इसी कारण ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ऐसे चल रहा है। आई होप आप ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ गए होंगे। अगर आप कहोगे तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में ये जो पूरा मणिपुर का इतिहास है, जहां से स्टार्ट होता है वहां से ऐसे टाइमलाइन से स्टार्ट करते हुए जो अभी करंट टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो मणिपुर के इतिहास पर लेके आऊंगा। और ये जो पूरा मणिपुर का इतना विशाल इतिहास है, बहुत
मजा आया था जब मैंने रिसर्च किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, अगर आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो ये मणिपुर के इतिहास पर लेके आऊंगा। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट था। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा जो मेन रूट कॉज है एकदम इजी वे में बिना किसी एक्स्ट्रा बात के सारी चीजें समझ ली। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।